नमस्कार, प्रणाम सबको। मैं संजय कुमार सिंह पंजवार सिवान से। पंजवार कुछ ज़्यादा ही चर्चित हो गया है आजकल, स्वाभाविक भी है। 23-24 दिन हो गए और शुरुआत हुई थी जब बाहर से 21 तारीख को एक व्यक्ति आता है यहाँ पर। ओमान से, और उसके हाथ पर क्वारंटीन सील भी लगी हुई है। उस सील का मतलब यह है कि उसे एकांतवास में रहना है 14 दिनों तक। लेकिन वह यह दर्शाता है कि उसके हाथ पर जो सील लगी हुई है उसका मतलब यह है कि उसे क्लीन चिट मिली हुई है। और नासमझ लोग, परिवार के लोग उसकी बात में आ जाते हैं। उसके साथ उठना बैठना बोलना चलना, परिवार में सभी लोग एक साथ होते हैं और फिर वहाँ से पंजवार में कोरोना की शुरुआत होती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। उसके 3 दिन पहले एक और लड़का आया था मेरे गांव में। वो भी खाड़ी कहीं एक देश से आया था। बाहर से ही अपने साथ पत्तल गिलास लाया था, बाहर के कमरे में पैक हो गया, उसी में खाना मंगाता, उसी में खाता और एकदम पूरी तरह से आइसोलेशन में उसने अपने आप को कर लिया। मेरी बात हुई थी 3 दिन पहले उससे। उस लड़के ने ये कहा कि अगर वह भी उसी तरह से करता तो शायद गांव की इमेज जो अचानक से इस तरह से सिर्फ कोरोना को लेकर सामने आई है, वो नहीं हो पाता। उसे बहुत अफसोस, बहुत दुख था। आज के दिन कुछ बेहतर स्थिति है। कुल 22 पॉजिटिव में से 12 लोग निगेटिव हो गए हैं। आज बसें उनको लेके गांव में आ गई हैं। वो अपने घर में आइसोलेशन में रहेंगे। इसके अलावा जो चिन्हित लोग थे और सिवान में अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन में थे, वो लोग भी गांव में आ गए हैं और वो लोग पुनः क्वारंटीन में रहेंगे। गांव में लोग बता रहे हैं कि इस तरह का माहौल कभी देखने को मिला नहीं, कभी नहीं हुआ था पंजवार में ऐसा। बुजुर्ग लोग बता रहे हैं। जिन लोगों ने आपदाएं देखी हैं उनका भी ये कहना था कि जिस तरह से प्रशासन की मूवमेंट हो रही है, जो उनकी मोबिलिटी है, ऐसा कभी था नहीं। सक्रियता प्रशासन की बहुत बड़ी है और उस सक्रियता का परिणाम भी सामने आया है। लोग घरों में कैद हैं और उनके कैद होने की वजह से थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है। 12 लोग निगेटिव हुए और 10 लोगों की अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी भी निगेटिव रिपोर्ट आए। इस बीच सिवान के क्वारंटीन सेंटर में रह रहा है कोरोना पॉजिटिव का निधन हुआ, लेकिन उसके कारण अलग थे। वो पहले से बीमार थे और डॉक्टर ने पुष्टि की है कि वो हार्ट अटैक था। चूँकि वो निगेटिव हो चुके थे पहले ही, 8 तारीख को ही वो निगेटिव हो गए थे। तो इतने लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये एक अच्छी खबर है। कुछ दिन पहले ये पता चला कि एक व्यक्ति आईसीयू में गए हैं, तो डर लगा। लोगों ने प्रार्थना किया ईश्वर से और वो आईसीयू से बाहर निकले। अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं। लोगों की दुआएं काम आई।
पंजवार ने जो अपनी इमेज बनाई थी पिछले, मैं कहूँगा 100 सालों में, इसलिए कि इस सदी के शुरुआत में, पिछली सदी के शुरुआत से ही ये गांव काफ़ी एक्टिव रहा था। आज़ादी के आंदोलन में इस गांव की बड़ी भूमिका थी। आप इमेजिन कीजिए 1940 में यहाँ पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय पर इलाके के जितने फ्रीडम फाइटर थे उनका जमावड़ा होता था, वहाँ विचार मंथन होता था और वहीं निर्णय लिए जाते थे और फिर गतिविधियाँ जो करनी होती थी वो की जाती थी। वो लाइब्रेरी आज भी है, उसका स्वरूप बदला है, थोड़ा सा और बेहतर हो गया है। उसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट हैं उस समय के। गांव में इंटर कॉलेज जो गांव के लोगों ने बनवाया था, गांव में संगीतालय, गांव में डिग्री कॉलेज, और ये सारी चीज़ें गांव के लोगों ने गांव के लोगों के लिए बनाई हैं। इसमें सरकार का या किसी बड़े एनजीओ का या किसी बड़े पूंजीपति का कोई योगदान नहीं। लोग भूखे रहकर, आगे चल के अपने सर पे खरपतवार ढोकर लोगों ने इन संस्थाओं को खड़ा किया है। लेकिन अचानक से एक ऐसी स्थिति आई जिसको पंजवार चाह के भी नहीं रोक सकता था। इसमें पंजवार का कोई दोष नहीं। व्यक्ति एक बाहर से आता है और अपने परिवार में ही वह रहा, लोग साथ सतर्क थे, जागरूक थे, कोई से कांटेक्ट न करे। जिम्मेदारी थोड़ी बहुत प्रशासन की भी है। 10 दिनों के बाद जब उसका टेस्ट हुआ तो वहीं पर उसको क्वारंटीन करना चाहिए था। इसी गांव का दूसरा लड़का जब टेस्ट देने गया तो टेस्ट देने के बाद वहीं पर अलग रहा, वो आइसोलेशन में रहा 14 दिन, और आइसोलेशन काट के फिर गांव आया और यहाँ भी वो आइसोलेशन में भी रह रहा है। तो अगर आइसोलेशन में वो रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो देखने को मिल रही है। इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग था, कोई लक्षण उसमें नहीं थे, और अब वह निगेटिव हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है, आप सबकी दुआएं बहुत काम आई हैं। लोग यहाँ डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और सहमे होने की वजह थी स्पष्ट, क्योंकि 4 महीनों में अगर ये बीमारी चाइना के एक शहर कोरोना से बिहार के सुदूर गांव में आ सकती है तो कहीं भी जा सकती है। और लोगों ने महसूस किया है, काफ़ी करीब होके महसूस किया है कि इस बीमारी से अगर लड़ना है तो लड़ाई एक ही है, और वो लड़ाई ये है कि हमें आइसोलेशन में रहना है, हमें सोशल रिलेशनशिप से बचना है, सोशल इंटरेक्शन से बचना है, दूर से नमस्कार, अभिवादन, हालचाल एक दूसरे का लें। और ये सारी बातें उजागर हो गई हैं कि कैसे अपना बचाव करें। गांव के लोग भी काफ़ी कुछ जान गए हैं। यहाँ जब लॉकडाउन हुआ और 3 के बाद, मतलब 4 की सुबह में, तो पूरी तरह से गांव की सारी सीमाएं सील कर दी गई, और सीमाओं के सील होने के बाद थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति आई। लोग डरे हुए थे, पैनिक थे कि अब क्या होगा। एक तो ये कि जो चीन में पहला कोरोना पॉजिटिव एक महिला थी, वो महिला जो मिली थी उसने लगभग 30,000 लोगों को इन्फेक्टेड किया था, ऐसा माना जाता है। तो अगर एक व्यक्ति हमारे गांव में मिला तो ये क्या करे। हमारे गांव की आबादी लगभग 11,000 है और काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है वो, जहां पहला व्यक्ति मिला था। तो डर था, लोग पैनिक थे, और धीरे धीरे प्रशासन ने इसमें थोड़ा सा बेहतर रोल निभाया आगे चल के। एक तो सप्लाई चेन थोड़ा सा बेहतर हो गया, और लोगों को उनकी ज़रूरत की मूलभूत चीज़ें जैसे
राशन की चीज़ें, सब्जी वगैरह और ये गैस, ये सारी चीज़ें, पानी, ये सारी चीज़ें सप्लाई होने लगी। हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लगा था, 1 सप्ताह विलम्ब हुआ था। 11 के बाद ये सप्लाई चेन, जिलाधिकारी सिवान का एक आदेश हुआ, उसके क्रम में ये सप्लाई चेन और बेहतर हुआ और डबल लेवल, 2 लेवल सप्लाई चेन यहाँ पर बना। मेन काम सैनिटाइजेशन का था, वो भी चल रहा है, बेहतर चल रहा है। अभी भी लोगों की शिकायत है कि पूरे गांव की गलियों को सैनिटाइज किया जाना ज़रूरी है और वो हुआ नहीं है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और गांव के यूथ काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी अवेयर हैं। इस गांव के युवाओं के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और हम लोग खुद सचेत हैं कि गांव के किसी मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जिसके घर चूल्हा न जले और वो भूखा रह जाए। और यह गांव इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। लोग काफ़ी जागरूक हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, यूथ भी सक्रिय हैं। और बस यही मनाना है कि ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो, सब कुछ बेहतर हो। बिहार कवरेज ने पंजवार की स्थिति जानने के लिए मुझे ये अवसर दिया है। आज हालात ये है कि लोगों में डर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि लगातार 2 रिपोर्ट्स जिसमें 12 लोग निगेटिव्स, लोग घर आए हैं। तो लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरह से 12 लोगों ने कोरोना से जंग जीता है, हमारे गांव के 10 लोग ये भी जीत के आएंगे और गांव पुनः पहले जैसा होगा। गांव के लोग कमिटेड हैं प्रशासन का सहयोग करने के लिए, इस मायने में कि अब निश्चित रूप से ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, उनके साथ साथ यहाँ रहने वाले सारे लोग अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे अगले कुछ दिनों तक, या यूं कहें कि अगले कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक ये चलता रहेगा। फसल की कटाई जारी है, लोगों में डर है, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ी है। बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं, दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई नियमों को न तोड़े। लॉकडाउन के नियम हम ग्रामीणों के लिए ही बनाए गए हैं और वो टूटने नहीं चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये अपील करूंगा, सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है तो वो नियम अंततः समुदाय के पक्ष में होता है, समाज के पक्ष में होता है, और उन नियमों को हमें मानना चाहिए, उन नियमों के प्रति आदर होना चाहिए। और वो भाव आया है, इस गांव के यूथ भी, इस गांव के अभिभावक भी, इस गांव के पढ़े लिखे लोग, सोशल एक्टिविस्ट भी उन नियमों को मान रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सारे लोग घर में हैं और घर में ही अपने आप को कैद किए हुए हैं। एक ये डिमांड थी हमारे गांव के लोगों की कि प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट हो, और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक घर में डोर टू डोर जाके एक स्क्रीनिंग होगी। ये होना चाहिए, आज पहला दिन था उसका, शुरू हो भी चुका है। और जो भी कोई व्यक्ति जिसमें भी सिम्टम पाया जाता है उसका इमीडिएट टेस्ट हो। और आपके माध्यम से ये निवेदन है कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाए, बिहार सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। वहाँ जो लीड अस्पताल हैं पटना में, उन अस्पतालों में बहुत सारे बेड्स रोज़ सैनिटाइज किए जा रहे हैं, खाली पड़े हैं। तो जो मामले पॉजिटिव के आ रहे हैं उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्वारंटीन न करके सीधे अस्पतालों में जो इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में रखा जाए तो और बेहतर स्थिति होगी और बेहतर परिणाम आएंगे। बिहार के लिए अच्छी बात है कि अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति कोरोना के शिकार हुए हैं, कोरोना से उनका निधन हुआ है। पंजवार के 22 लोगों में
सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। एक व्यक्ति जिनका दुर्भाग्य से निधन हुआ, उसके कारण कुछ अलग थे। तो हमें डरना नहीं है, हमें अपनी जो फौलादी एक ताकत रही है उसको दर्शाना है यहाँ पर, और इसी से हम कोरोना को हराएंगे। हमारा आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, हम स्ट्रांग रहें, विल पावर हमारा मजबूत रहे और भीतर से न डरें। निश्चित रूप से ये कोरोना हारेगा और पंजवार एक लैंडमार्क बनेगा पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि 22 पॉजिटिव, एक ही परिवार से 21 पॉजिटिव, एक व्यक्ति, एक और बाहर का लड़का जो उसके साथ क्रिकेट खेला, उसके परिवार के सारे लोग निगेटिव आ गए। तो एक अचानक से डर हो जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के 21 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, तो एक बाहर का लड़का शायद वो भी अपने परिवार, अपने कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी को इन्फेक्टेड कर दे, अपने गांव को इन्फेक्टेड कर दे, क्योंकि वो इलाका पूरा डेंस है। मेरा गांव काफ़ी घनी आबादी का है जहां से वो पहला केस पाया गया था। लेकिन अंततः सब कुछ बेहतर होता दिख रहा है और आप सबकी दुआओं का ये असर है, आप सबकी प्रार्थनाओं का असर है। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, उनके मन में भी डर पैदा हो गया था, उनके मन में कुछ ज़्यादा डर पैदा हो गया था कि पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं और शायद उम्मीद है, विश्वास है कि 10 लोग जो निगेटिव होने हैं वो कोरोना को परास्त करके निगेटिव होंगे। और फिर जब बिहार सरकार, जब सिवान का प्रशासन हमारे गांव और आसपास के पूरे इलाके में जो कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है 3 किलोमीटर का, अगल बगल के सभी पंचायतों में सभी व्यक्तियों का डोर टू डोर जाके एक स्क्रीनिंग कर देगा और ज़रूरतमंदों का टेस्ट कर देगा, तो हम ये मानेंगे कि पंजवार ने एक बड़ी लड़ाई जीती है और कोरोना को परास्त किया है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद दूंगा जो इस विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ थे। हमारे सभी मित्र, हमारे सभी हितैषी, आखर परिवार के सभी लोग, नवचेतना समिति से जुड़े हुए सभी सदस्य, विद्या मंदिर पुस्तकालय कॉलेज से जुड़े हुए सारे लोग लगातार चिंतित थे, उनके संदेशे लगातार आ रहे थे और अंततः सब कुछ बेहतर हुआ। मैं थोड़ा सा आशावादी हूँ और ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। फिर भी ये वो समय है जब लग रहा है कि मुझे आशावादी ही होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं तो लोगों में वो ताकत देते हैं, वो ताकत भरते हैं, जिसकी वजह से लोगों में आत्मविश्वास आता है। और इस समय उसी की आवश्यकता है, सबसे बड़ी ज़रूरत उसी की है। दूसरे प्रदेशों की तुलना में देखा जाए तो बिहार की स्थिति कंपैरेटिवली बेटर है अभी, लेकिन कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, एक केस कब कहाँ पाया गया और कैसे वो स्प्रेड करेगा, इसका पूर्वाकलन नहीं किया जा सकता। तो हम सबको सचेत रहना है, जागरूक रहना है। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई आपके यहाँ, आपके अगल बगल बाहर से आया है, तो उसकी सूचना आप प्रशासन को ज़रूर दें। किसी में कोई सिम्टम दिखाई देता है तो उसकी सूचना आप प्रशासन को ज़रूर दें। कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो उसकी सूचना आप प्रशासन को ज़रूर दें। आपके चैनल के माध्यम से एक और भी निवेदन है कि यहाँ पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन पुलिस डंडों का प्रयोग कम करे, पुलिस निवेदन करे, आग्रह करे। हाँ, ज़रूरत जहाँ है वहाँ बल का प्रयोग करे, लेकिन वह बल इस स्तर का नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे को परेशानी हो जाए। पुलिस के प्रति बहुत सम्मान बढ़ा है इस पूरे मुहिम में। लोगों ने थाली बजाई है, लोगों ने ताली बजाई है, लोगों ने मोमबत्तियां जलाई हैं और लोग
पूजा के कक्ष में जो अलग अलग भगवान हैं, उन भगवानों के साथ पुलिस बल और डॉक्टर्स के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप सभी बहुत बड़ी भूमिका में हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है, इसका भी ध्यान रखा जाए। गांव के लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, और अब सब लोग जान गए हैं, कोई नियम नहीं तोड़ रहा, कोई तोड़ेगा भी नहीं। ड्रोन कैमरे की पहरेदारी है और प्रशासन लगातार मुस्तैद है। सिर्फ लोगों को घरों में लॉकडाउन करके रखने के लिए ही नहीं, इसलिए भी कि उनके ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो सप्लाई चेन है, वह भी बना रहे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सैनिटाइजेशन बहुत ही आवश्यक है, वो होना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पूरे पंजवार गांव के सभी गलियों का सैनिटाइजेशन नहीं हो सका है, जबकि ये 3 किलोमीटर का जो कंटेनमेंट जोन है, इसको सैनिटाइज किया जाना आवश्यक है। तो मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूं। आपकी दुआएं काम आई, आपका विश्वास काम आया और पंजवार धीरे धीरे उबर रहा है कोरोना से। मुझे विश्वास है कि आप सबकी दुआएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। बहुत जल्दी ही पंजवार इस जंग को पार करेगा, उभरेगा और पुनः अपनी उसी पहचान के लिए जाना जाएगा जिस पहचान के लिए पंजवार जाना जाता रहा है। धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्कार।